ये दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर यह है कि अक्षय कुमार और डायरेक्टर अनीस बज्मी की फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। टाइटल अभी अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन ये भी एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी जिसे अनीस बज्मी डायरेक्ट करेंगे और दिल राजू प्रोड्यूस करेंगे। काफी पहले खबर आई थी कि दिल राजू डायरेक्टर अनीस बज्मी के साथ अपनी ब्लॉकबस्टर संक्रांति की वसुनम को रीमेक करने वाले हैं, जिसके लिए वो अक्षय कुमार से बात कर रहे हैं। लेकिन फिर डायरेक्टर अनीस बज्मी ने कहा कि ऑफिशियल रीमेक नहीं होगी, बल्कि ये संक्रांति की वसुनम से इंस्पायर्ड होगी, जिसमें कुछ नए सीन और ट्विस्ट को ऐड किया जाएगा। दिल राजू ने ही संक्रांति की वसुनम को प्रोड्यूस किया था और वही इस फिल्म को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अक्षय कुमार फिल्म के लीड रोल में होंगे और विद्या बालन राशि खन्ना फीमेल लीड में होंगी। शूटिंग स्टार्ट हो गई है और कहा गया है कि फिल्म 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 4 दिसंबर को अजय देवगन की रेंजर भी आ रही है, तो ये फिल्म 4 दिसंबर को रेंजर फिल्म से क्लैश होगी। रेंजर को जगन शक्ति डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसमें अजय देवगन के साथ तमन्ना भाटिया और संजय दत्त लीड रोल में होंगे। जंगल एडवेंचर फिल्म होगी जिसमें अजय देवगन एक फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे। 2022 में राम सेतु थैंक गॉड से क्लैश हुई थी और 2024 में बड़े मियां छोटे मियां मैदान से क्लैश हुई थी, जहां दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई थी। दिसंबर का फर्स्ट वीक इंडियन बॉक्स ऑफिस के लिए काफी अच्छा गया है, तो अब देखना होगा कि 4 दिसंबर 2026 को क्या होता है। वैसे क्लैश थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर होता है तो आप इन दोनों फिल्मों के क्लैश के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि पूजा हेगड़े अल्लू अर्जुन के साथ एक और फिल्म करने जा रही हैं, जहां वो अल्लू अर्जुन के साथ फीमेल लीड में होंगी। यह वही फिल्म है जिसे जाने माने डायरेक्टर लोकेश कनगराज डायरेक्ट करेंगे। एटली कुमार के बाद अल्लू अर्जुन अपनी अगली फिल्म लोकेश कनगराज के साथ करने वाले हैं, जिसमें एक बड़ी एक्शन ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। तो कहा जा रहा है कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ पूजा हेगड़े फीमेल लीड में होगी। बताया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन की इस फिल्म को वेस्टर्न स्टाइल में शूट किया जाएगा, जिसमें हॉलीवुड की तरह कुछ तगड़े एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। अल्लू अर्जुन और एटली कुमार की फिल्म फाइनल स्टेज में है, जो कि आने वाले 1-2 महीनों में कंप्लीट हो जाएगी। लोकेश कनगराज की फिल्म का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और शूटिंग सितंबर या फिर अक्टूबर के महीने में स्टार्ट होगी। अल्लू अर्जुन की ये फिल्में काफी बड़े लेवल पर शूट की जा रही हैं, तो देखते हैं कि अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्में कैसी होती हैं। खबर आ रही है कि नो एंट्री में एंट्री के मेकर्स अब शाहिद कपूर से बात कर रहे हैं, जहां वो दिलजीत दोसांझ की जगह लीड रोल में होंगे। नो एंट्री में एंट्री का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, लेकिन दिलजीत दोसांझ के बाहर होने की वजह से इसे होल्ड कर दिया गया था। वरुण धवन और अर्जुन कपूर अभी भी इस फिल्म में हैं, तो खबरों की माने तो फिल्म के मेकर दिलजीत दोसांझ की जगह इस फिल्म में शाहिद कपूर को लेना चाहते हैं। अगर ये खबर सच होती है तो अक्षय कुमार की फिल्म के बाद ये अनीस बज्मी की अगली फिल्म होगी। शूटिंग 2027 के शुरू में स्टार्ट होगी और 2027 के एंड तक देखने को मिलेगी। दी पैराडाइज के मेकर्स ने कहा है कि फिल्म का कोई रीशूट नहीं हुआ है और फ्यूचर में भी कोई रीशूट नहीं होगा। हमने 100 दिनों की शूटिंग कंप्लीट कर ली है और बची हुई शूटिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। पिछले कुछ दिनों से दी पैराडाइज को लेकर काफी सारी खबरें आ रही थी, तो फिल्म के मेकर्स ने कहा है कि अफवाहों से दूर रहें, क्योंकि फिल्म अपने टाइम से चल रही है। नानी की फिल्म अप्रैल में ही आने वाली थी, लेकिन शूटिंग में देरी की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। पोस्टपोन होने की वजह से खबर आने लगी थी कि शायद फिल्म के मेकर्स इसके कुछ हिस्सों को दोबारा शूट कर रहे हैं, लेकिन फिल्म के मेकर्स ने उन अफवाहों को खारिज कर दिया है। दी पैराडाइज नानी की अगली फिल्म है, जिसे श्रीकांत ओडेला डायरेक्ट कर रहे हैं। तो बची हुई शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी और जैसा कि कहा गया है तो ये फिल्म 21 अगस्त 2026 को रिलीज होगी। डायरेक्टर हंसल मेहता ने स्कैम 3 की शूटिंग स्टार्ट कर दी है, जिसमें सिद्धार्थ बोर्ड के लीड रोल में होंगे। ये स्कैम फ्रेंचाइज की तीसरी सीरीज होगी, जो सहारा इंडिया परिवार के फाउंडर सुब्रत रॉय के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। स्कैम 1992 की कहानी हर्षद मेहता के ऊपर बनी थी। स्कैम 2003 की कहानी अब्दुल करीम तेलगी के ऊपर बनी थी, तो स्कैम 2010 की कहानी सुब्रत रॉय के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। स्कैम 1992 को हंसल मेहता ने डायरेक्ट किया था, लेकिन स्कैम 2003 को उन्होंने नहीं डायरेक्ट किया था, पर स्कैम 2010 को वही डायरेक्ट करेंगे। शूटिंग स्टार्ट हो गई है, तो ये सीरीज 2027 के शुरू तक देखने को मिलेगी। विक्रम वेधा के डायरेक्टर पुष्कर गायत्री कहते हैं कि उन्होंने अपने अगले फिल्म की कहानी कंप्लीट कर ली है। विक्रम वेधा 2017 में रिलीज हुई थी, जिसकी कहानी और पुष्कर गायत्री के डायरेक्शन को काफी पसंद किया गया था। और जैसा कि पहले होता था कि हर सुपरहिट फिल्म को हिंदी में रीमेक किया जाता था, तो इसे भी हिंदी में रीमेक किया गया, जिसमें सैफ अली खान और ऋतिक रोशन लीड रोल में थे। तो पुष्कर गायत्री अपने अगले फिल्म की तैयारी में लग गए हैं, जिसे आने वाले कुछ दिनों में अनाउंस किया जाएगा। ये भी एक बड़ी फिल्म होगी, जिसमें किसी बड़े एक्टर को ही कास्ट किया जाएगा। पुष्कर गायत्री कहते हैं कि फिल्म की अनाउंसमेंट इसी साल होगी और ये फिल्म अगले साल यानी कि 2027 में आ सकती है। गन मास्टर G9 के मेकर्स दशहरा की प्लानिंग कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये फिल्म या तो 9 अक्टूबर को आएगी या फिर 16 अक्टूबर को आएगी। गन मास्टर G9 इमरान हाशमी की फिल्म है, जिसे आदित्य दत्त डायरेक्ट कर रहे हैं। एक्शन फिल्म होगी, जिसमें इमरान हाशमी के साथ जेनेलिया देशमुख और अपार शक्ति खुराना लीड रोल में होंगे। इमरान हाशमी की अगली फिल्म आवारापन 2 है, तो देखते हैं कि इमरान हाशमी की आने वाली फिल्में कैसी होती हैं।
एक और बड़ी खबर यह है कि मनी हाइस्ट वापस आ रहा है और इस नई सीरीज में भी प्रोफेसर का कैरेक्टर लीड रोल में होगा। यहाँ पर नेटफ्लिक्स ने मनी हाइस्ट का एक प्रोमो शेयर किया है जिसमें आप एल्वारो मोर्ते यानी कि प्रोफेसर को देख सकते हैं। ये मनी हाइस्ट के यूनिवर्स की एक नई सीरीज होगी जिसकी कहानी पिछली कहानी से काफी अलग होगी। हाँ, इस कहानी को भी प्रोफेसर ही लीड करेंगे, लेकिन इसमें नए कैरेक्टर होंगे जो इस नई चोरी में प्रोफेसर का साथ देंगे। अभी ज्यादा अपडेट नहीं आई है, लेकिन जब से नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया है लोग इस नई कहानी के बारे में और जानना चाहते हैं। मनी हाइस्ट की स्पिन ऑफ बर्लिन सीजन 2 15 मई को आएगी जिसमें प्रोफेसर कैमियो कर रहे हैं। अब इस कैमियो का नई कहानी से क्या कनेक्शन होगा तो वह हमें बर्लिन सीजन 2 देखने के बाद ही पता चलेगा। तो आप मनी हाइस्ट की इस नई कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की प्रीक्वल द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 3 का फर्स्ट लुक आ गया है और उसकी ऑफिशियल रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है। इस सीरीज की कहानी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के हजारों साल पहले की है जो सौरन के राइज और अंगूठी के बनने के इर्द गिर्द बुनी गई है। द रिंग्स ऑफ पावर का पहला सीजन 2022 में और दूसरा सीजन 2024 में आया था, तो अब इसका तीसरा सीजन इस साल यानी कि 2026 में आएगा। दोनों सीजन को काफी पसंद किया गया था, तो अब देखना होगा कि सीजन 3 की कहानी कैसी होती है। पिछले दोनों सीजन की तरह सीजन 3 में भी 8 एपिसोड होंगे जिसे आप 11 नवंबर से प्राइम वीडियो पर हिंदी में भी देख सकते हैं। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द हॉबिट फ्रेंचाइज के डायरेक्टर पीटर जैक्सन द एडवेंचर ऑफ टिंटिन की नई फिल्म पर काम कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि वही इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। 2011 में आई द एडवेंचर ऑफ टिंटिन की कहानी को पीटर जैक्सन ने लिखा था और स्टीवन स्पीलबर्ग ने डायरेक्ट किया था। इस नई कहानी को भी पीटर जैक्सन ही लिख रहे हैं और साथ ही वही इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। पीटर जैक्सन की पिछली फिल्म जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया था वो द हॉबिट 3 थी जो 2014 में रिलीज हुई थी। 12 साल से पीटर जैक्सन ने कोई फिल्म नहीं डायरेक्ट की है, लेकिन वो अपनी अगली फिल्म की तैयारी में लग गए हैं। काफी अच्छे डायरेक्टर हैं, तो देखते हैं कि पीटर जैक्सन की फिल्म को लेकर बाकी अपडेट कब तक आती है और ये फिल्म कब तक आती है। और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली सीरीज विजन क्वेस्ट का फर्स्ट लुक आ गया है और उसकी ऑफिशियल रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है। विजन क्वेस्ट वांडा विजन का डायरेक्ट सीक्वल होगा जो वांडा विजन ट्रायलॉजी का फाइनल पार्ट होगा। वांडा विजन ट्रायलॉजी के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, तो ये एक अलग ट्रायलॉजी है जिसका पहला पार्ट वांडा विजन 2021 में और दूसरा पार्ट अगाथा ऑल अलोंग 2024 में आया था। तो ये इसका तीसरा पार्ट है जिसमें वाइड विजन अपनी ह्यूमैनिटी और आइडेंटिटी को ढूंढने की कोशिश करेगा। तो वाइड विजन कौन है, वो कहां से आया है और अब आगे वो क्या करेगा, तो वो हमें सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। इस सीरीज में विजन के साथ अल्ट्रॉन भी होगा, तो देखना दिलचस्प होगा कि इस सीरीज की कहानी कैसी होती है। टोटल 8 एपिसोड होंगे जिसे आप 14 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर हिंदी डब में देख सकते हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस के एक्टर विन डीजल ने कहा है कि यूनिवर्सल पिक्चर्स ने फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज पर काम स्टार्ट कर दिया है। ये एक लाइव एक्शन सीरीज होगी जिसे फास्ट एंड फ्यूरियस की फिल्मों की तरह काफी बड़े लेवल पर शूट किया जाएगा। कहानी और कलाकारों को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन जैसा कि सीरीज पर काम स्टार्ट हो गया है तो इस सीरीज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने वाले कुछ दिनों में हो सकती है। लेकिन इस सीरीज से पहले लोग फास्ट एंड फ्यूरियस की आखिरी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं जो करीब 2 साल से डिले हो रही है। फास्ट एंड फ्यूरियस की आखिरी फिल्म 2025 में ही आने वाली थी, लेकिन फिल्म के मेकर्स ने कहा है कि अभी फिल्म 2 साल के बाद यानी कि मार्च 2028 में रिलीज होगी। तो देखते हैं कि फास्ट एंड फ्यूरियस की आखिरी फिल्म के साथ इसकी लाइव एक्शन सीरीज को लेकर बाकी अपडेट कब तक आती है। द पनिशर की स्पेशल एपिसोड द पनिशर वन लास्ट किल जियो हॉटस्टार पर आ गई है, लेकिन इसे हिंदी डब में नहीं रिलीज किया गया है। ये एक सिंगल एपिसोड है जो करीब 50 मिनट का है जिसमें कुछ तगड़े एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। हिंदी में नहीं आएगी, तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार पर इंग्लिश में देख सकते हैं। और अगर देख लिया है तो आप पनिशर के इस एपिसोड के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।